ओके, तो हमने जो है हार्ट का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। हार्ट के स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा है अभी? एट्रियम, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स हमने पढ़े। ओके, उसके बाद हमने एवी अपर्चर्स पढ़े, दोनों राइट एंड लेफ्ट, और उसमें जो वॉल्व्स होते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व वो पढ़े। अब जो है अब हम क्या पढ़ेंगे कि ग्रेट वेन्स, ग्रेट वेसल्स, ठीक है। कौन कौन सी वेसल्स जो हैं निकलती हैं हार्ट में से? तो हार्ट में से सबसे पहले हम पढ़ते हैं वीना कावा निकलती हैं और आती हैं। वीना कावा जो रहती हैं, वीना कावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल वेन्स मिलके लार्ज वेन्स बनाती हैं, और लार्ज वेन्स मिलके एक वीना कावा बनाती है, बिग बिग वेन बनाती हैं, उसको कहा गया है वीना कावा। इसमें से दो वीना कावा रहती हैं, एक रहती है सुपीरियर वीना कावा, ये जो ऊपर वाली है ये है सुपीरियर वेना कावा, और ये जो नीचे वाली है ये है हमारी इंफीरियर वीना कावा, ठीक है। दो वीना कावा है, सुपीरियर और इंफीरियर। तो जो सुपीरियर वीना कावा रहती हैं वो हेड में से और अपर पार्ट ऑफ बॉडी, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कनेक्ट करके अपर पार्ट से और कहाँ लेके आती है? राइट ऑरिकल में। जो इंफीरियर वीना कावा रहती है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके कहाँ लेके आती है? लेफ्ट ऑरिकल में। इसके साथ ही वीना कावा के अलावा जो है एक कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस करके जो है ब्लड आता है कहाँ से? पूरे हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है कि जैसे हर सेल्स को, बॉडी की हर सेल को, हर टिश्यू को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वैसे ही हार्ट को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो भी ऑक्सीजन यूज़ करके, यूटिलाइज करके एनर्जी बनाता है, और उसके बदले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लौटता है कहाँ? वापस हार्ट में, लेफ्ट ऑरिकल में। तो कोरोनरी साइनस जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है फ्रॉम हार्ट, ठीक है, उसको कहते हैं कोरोनरी साइनस। ओके, ठीक है। अब इसमें दो पॉइंट नोट करने हैं, एक तो वॉल्व ऑफ यूस्टेचियस और एक है वॉल्व ऑफ थैबेशियस। तो ये जो वॉल्व होते हैं, ये एक वॉल्व या स्ट्रक्चर होता है मसल्स का। ये वॉल्व होता है एट द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वीना कावा, जहाँ पर इंफीरियर वीना कावा ओपन होती है राइट ऑरिकल में, उस जगह पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं वॉल्व ऑफ यूस्टेचियस। और जहाँ पर ये कोरोनरी साइनस ओपन होता है वहाँ पे जो है ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस पे वॉल्व ऑफ थैबेशियस, ठीक है। तो ये दो वॉल्व आपको याद रखने, एक तो वॉल्व ऑफ यूस्टेचियस और वॉल्व ऑफ थैबेशियस। ओके, ठीक है। नाउ ग्रेट वेसल्स में अब आएगी हमारी पल्मोनरी ट्रंक एंड सेमिल्यूनार वॉल्व। पल्मोनरी ट्रंक एंड सेमिल्यूनार वॉल्व, ठीक है। अब जो राइट वेंट्रिकल होता है उसके लेफ्ट कॉर्नर से, ठीक है, यहाँ लेफ्ट कॉर्नर से
एक जो है बिग वेसल्स निकलती है जिसे पल्मोनरी ट्रंक कहा गया है। ये पल्मोनरी ट्रंक राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स में जाती है और यहाँ पे जहाँ पे ओपनिंग रहती है पल्मोनरी ट्रंक में या पल्मोनरी एओर्टा में, वहाँ पर एक वॉल्व होता है जिसे कहते हैं सेमील्यूनर वॉल्व। ये सेमील्यूनर वॉल्व का क्या काम है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सेमील्यूनर वॉल्व ओपन हो जाते हैं और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो ये सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। तो ये सेमील्यूनर वॉल्व भी बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है, मतलब कि एक बार जब पल्मोनरी ट्रंक में कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लड चला जाता है तो उसके बाद उस ब्लड फ्लो के होने के बाद ये क्लोज हो जाते हैं। ये क्लोज होने के कारण क्या होता है कि यहाँ से ब्लड वापस राइट वेंट्रिकल में नहीं आता और वो आगे बढ़ता जाता है, तो ये उस चीज़ को बैक फ्लो को रोकता है। तो इन्हें कहते हैं हम सेमील्यूनर वॉल्व। ये भी मेम्ब्रेन्स के फोल्ड्स होते हैं और इसलिए इसको जो है सेमील्यूनर वॉल्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है पल्मोनरी ट्रंक हो गया और सेमील्यूनर वॉल्व हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टेमिक एओर्टा। ठीक है, सिस्टेमिक एओर्टा एंड सेमील्यूनर वॉल्व। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके लेफ्ट कॉर्नर से, ठीक है, जैसे कि ये है तो इसके लेफ्ट कॉर्नर से जो है उसके नॉट लेफ्ट इट्स राइट, राइट कॉर्नर से जो है एक निकलता है हमारा एओर्टा। ठीक है, इसमें भी सेमील्यूनर वॉल्व होता है और एओर्टा जो है इसमें भी सेमील्यूनर वॉल्व होता है जो कि बैक फ्लो को वही काम कर रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो तो ब्लड उसमें चला जाए और जब रिलैक्सेशन हो तो हमारे वॉल्व बंद हो जाते हैं एओर्टा के, जिससे कि जो एओर्टा में ब्लड गया है वो वापस नहीं आता। ठीक है, एओर्टा से जो है वो 3 ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद एओर्टा के सिस्टेमिक एओर्टा के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि ऐसे निकल रहा है ना एओर्टा, तो इसके 3 पार्ट जो हैं वो हुए। कैसे बताती हूँ। ठीक है, इसके जो 3 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो असेंडिंग, असेंडिंग एओर्टा, ये जो नीचे जा रहा है ये डिसेंडिंग एओर्टा और ये जो ऊपर का पार्ट है इसको कहते हैं आर्क, एओर्टिक आर्क, आर्क ऑफ एओर्टा या एओर्टिक आर्क। ठीक, तो जो एओर्टिक आर्क होता है, एओर्टिक आर्क होता है उससे 3 ब्रांचेस जो है वो निकलती हैं। 3 ब्रांचेस निकलती हैं। फर्स्ट होती है ब्रैकियोसेफेलिक, एक होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक होती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, ये क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो ब्रांचेस हैं फर्दर पूरी बॉडी में जो है आगे ब्रांचेस से देती हैं और वहाँ से डिफरेंट आर्टरीज बनती हैं। जैसे कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे जाके जो है डिफरेंट ब्रांचेस देगी। ब्रैकियोसेफेलिक जो आर्टरी है वो आगे जाके डिफरेंट ब्रांचेस देगी और वो जो ब्रांचेस हैं उनके भी डिफरेंट नेम्स होते हैं। उससे ये पता चलता है कि कौन सी आर्टरी कौन से ऑर्गन को सप्लाई कर रही है और इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है। जब डॉक्टर्स जो हैं ऑपरेशंस करते हैं तब उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्ट में, उस ऑर्गन में
कौन सी आर्टरी कहाँ से आ रही है। क्यों? क्योंकि जब वो कट करेंगे तो ब्लड लॉस का उन्हें विशेष ध्यान रखना है कि ब्लड लॉस कम से कम हो। तो इसलिए जब वो कुछ पार्ट जो है हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो उन्हें उस आर्टरी, उस वेसल्स, उस नर्व्स का ध्यान रखना है जिससे कि हार्म ना हो, नुकसान ना हो। इसलिए जो है हमें ये आर्टरीज और वेन्स का जानना ज़रूरी है कि कौन से पार्ट को कौन सी आर्टरी और कौन सी वेन्स जो है सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, तो ये असेंडिंग एओर्टा, एओर्टा आर्क ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा, इस प्रकार 3 जो है इसके पार्ट होते हैं एओर्टा के। एओर्टिक आर्क में से 3 ब्रांचेस निकलती हैं और जो एओर्टा की ओपनिंग रहती है उसमें भी वॉल्व्स होते हैं जिसे कि कहते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व। ओके, ठीक है। अब जो अगला पार्ट है वो है पल्मोनरी वेन्स। तो जो लेफ्ट ऑरिकल है हमारा, लेफ्ट ऑरिकल, वो 4 पल्मोनरी वेन्स रिसीव करता है फ्रॉम द ईच साइड, 2 फ्रॉम ईच साइड। 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन और 2 राइट पल्मोनरी वेन, वो आके ओपन कहाँ होती है? यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, अब ये जो वेन्स रहती हैं यहाँ पे स्फिंक्टर होता है। ठीक है, स्फिंक्टर रहती है। स्फिंक्टर मतलब जो मसल की एक रिंग रहती है उसको कहा जाता है स्फिंक्टर। तो ये जो स्फिंक्टर रहती हैं पल्मोनरी वेन्स में, ये जो है बैक फ्लो को रोकती है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है एट्रियम तो ये क्लोज हो जाती हैं और ये बैक फ्लो को रोकती हैं। तो इस प्रकार से पूरा व्यवस्था होती है हमारे हार्ट में कि कोई भी कोई भी हमारा एक्शन हो रहा है वो एकदम सही हो, सटीक हो। जैसे कि जब एओर्टा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बैक फ्लो ना हो जो उसमें रिसीव्स हो रही हैं वेन्स उसमें। तो इसके लिए पूरी व्यवस्था है। जैसे कि यहाँ पे वॉल्व मैंने आपको बताया कि वॉल्व ऑफ यूस्टेचियस रहते हैं, यहाँ पे स्फिंक्टर रहती हैं, ओपनिंग में पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग में स्फिंक्टर रहती हैं। ओके, यहाँ पे वॉल्व्स हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व जो रहता है उसको जो है माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, ओके, तो इन वॉल्व्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे हार्ट की वर्क में और हार्ट के फंक्शन में। और इसके किसी भी फंक्शन में यदि एबनॉर्मलिटी हो तो हार्ट के फंक्शन में एबनॉर्मलिटी आती है। जैसे कि किसी को माइट्रल वॉल्व फेलियर हो जाता है और उसके कारण जो है वो बैक फ्लो होने लगता है ब्लड का, और वो डिफरेंट कंडीशंस जो है वो प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट डिजीजेस प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार नॉर्मल हार्ट को जो है फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन होने के लिए ये सारे सिस्टम्स को प्रॉपरली काम करना ज़रूरी है। तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जिसमें कि हमने पढ़ा ऑरिकल्स पढ़े, वेंट्रिकल्स पढ़े, उसके बाद एवी एपर्चर्स पढ़े राइट और लेफ्ट, उसके बाद ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व पढ़े, उसके बाद हमने ग्रेट वेसल्स पढ़ी, वेना कावा पढ़ी, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा, और उसके बाद कोरोनरी साइनस जो कि राइट ऑरिकल में ओपन होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है हार्ट में से। उसके बाद जो है वॉल्व ऑफ यूस्टेचियस और वॉल्व ऑफ थेबेसियस पढ़ा। वॉल्व ऑफ यूस्टेचियस इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग पे होता है, वॉल्व ऑफ थेबेसियस कोरोनरी साइनस की ओपनिंग पे होता है। उसके बाद हमने पढ़ा पल्मोनरी ट्रंक और सेमी ल्यूनर वॉल्व। पल्मोनरी ट्रंक जो है राइट वेंट्रिकल में से ओपनिंग होती है उसकी, पल्मोनरी ट्रंक की, और पल्मोनरी ट्रंक फर्दर जो है वो 2 ब्रांचेस देता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, ओके, इसकी फर्दर 2 ब्रांचेस निकलती हैं,
जिसको राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। उसके बाद सिस्टेमिक एओर्टा और सेमिल्यूनर वॉल्व हमने देखे। सिस्टेमिक एओर्टा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपनिंग होती है उसकी, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सिस्टम्स में लेके जाता है। उसमें भी सेमिल्यूनर वॉल्व होता है ओपनिंग में, जो कि बैक फ्लो को रोकता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और आर्क ऑफ एओर्टा। 3 ब्रांचेस होती हैं, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक, तो ये 3 पार्ट हैं एओर्टा के, और जिससे फर्दर ब्रांच ऑफ होती हैं। ठीक है, ओके। एक और स्ट्रक्चर जो है वो आपको मैं बताना चाहूँगी, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। यहाँ जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है वो है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो ये जो लिगामेंट होता है, ये लिगामेंट टाइप स्ट्रक्चर रहता है, जो कि एक अटैचमेंट होता है बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा। तो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में ये अटैच्ड लिगामेंट होता है। ये लिगामेंट एक्चुअली जो है वो रेमिनेंट है। जब बच्चा फीटस जो है मदर के वॉर्म में रहता है, यूट्रस में रहता है, तो यहाँ पे एक कनेक्शन रहता है, एक ओपनिंग रहती है, एक कांटेक्ट रहता है, कम्युनिकेशन रहता है बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक और आर्क ऑफ एओर्टा। क्यों रहता है ऐसा? यहाँ पे मिक्सिंग क्यों होने देते हैं ब्लड की? वो इसलिए होने देते हैं क्योंकि बेबी जो रहता है उसमें लंग्स वर्किंग नहीं रहते। जो बच्चा मदर के वॉर्म में रहता है, यूट्रस में रहता है, उसके लंग्स वर्किंग नहीं रहते, और उसमें जो ऑक्सीजनेशन है ब्लड का वो मदर के द्वारा ही होता है। इसलिए यहाँ पे जो है वो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, और जब बर्थ के बाद ये क्लोज होने लगता है और वो लिगामेंट बन जाता है बाद में, इसलिए इसको कहा गया है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। आर्टेरियोसम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो अभी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा हार्ट का, अब हम पढ़ेंगे वॉल ऑफ हार्ट। वॉल ऑफ हार्ट में हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी क्या होती है? हार्ट किस किस स्ट्रक्चर से, किस किस टिश्यू से जो है वो बनती हैं, ठीक। तो जो हार्ट की वॉल होती है, दीवार होती है, ठीक, स्ट्रक्चर होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सबसे अंदर वाली लेयर, जिसको कहते हैं एंडोकार्डियम। दूसरी होती है मायोकार्डियम, और तीसरी लेयर होती है बाहर की एपिकार्डियम, ठीक है। तो जो अंदर है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम से ही जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर, पैपिलरी मसल्स और ट्रेबैक्यूली, ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं वो एंडोकार्डियम से ही जनरेट होते हैं। ये एंडोथीलियम से लाइंड अप होती है, एंडोथीलियम ऑफ स्क्वामोस टाइप ऑन लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये जो लेयर में जो है एंडोथीलियल ऑफ स्क्वामोस टाइप जो है एक लेयर रहती है एंडोथीलियम की, जो कि स्क्वामोस टाइप होती हैं, और वो स्टे करती हैं ऑन लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो एक लेयर जो है एंडोकार्डियम की, वो एंडोथीलियल की लेयर है ऑफ स्क्वामोस टाइप ऑन द लूज कनेक्टिव टिश्यू। मायोकार्डियम जो है मिडिल स्ट्रक्चर है, थिक स्ट्रक्चर है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये इट इज मेड अप ऑफ मसल, जो कि स्ट्रैटेड टाइप मसल होती है। स्ट्रैटेड मसल जिनको कहा जाता है, आपने एक पढ़ा होगा, एक स्ट्रेटेड मसल होती है और एक स्ट्राइटेड मसल होती है और एक नॉन स्ट्रेटेड मसल होती है। मायोकार्डियम की जो मसल है वो स्ट्रेटेड मसल होती है, स्ट्राइटेड मसल, और इसमें स्पाइरल टाइप अरेंजमेंट रहता है मसल का, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट रहता है, स्पाइरल टाइप अरेंजमेंट
और उसके साथ ही ये जो मसल सेल रहती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल टाइप और एक होती हैं इम्पल्स जनरेटिंग, इम्पल्स जनरेटिंग। ठीक, ओके। मसल्स के सेंटर में जो है, इन सेंटर क्या होता है, स्केलेटन होता है, स्केलेटन ढांचा, ठीक है, जिसके ऊपर हार्ट जो है वो बना हुआ है, स्केलेटन उसको कहा गया है। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना रहता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना रहता है और हार्ट की वॉल को बेस प्रदान करता है, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना रहता है स्केलेटन और इंटरमिंगल रहती हैं मसल्स, स्ट्रैटेड मसल्स उसके बीच में इंटरमिंगल रहती हैं, ठीक है। तो स्पाइरल टाइप अरेंजमेंट होता है मसल का, दो टाइप की होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल और एक इम्पल्स जनरेटिंग। क्योंकि हमारे हार्ट को पंपिंग की ज़रूरत है तो कुछ मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और कुछ इम्पल्स जनरेट करती हैं। इम्पल्स जनरेट करना मतलब कि कुछ ये काम करती हैं कि वहाँ से एक इम्पल्स जनरेट होती है जिसके कारण हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है। तो ये इम्पल्स जो है वो मसल्स के द्वारा जनरेट होती हैं और उन मसल सेल को इम्पल्स जनरेटिंग सेल कहा गया है। उसके बाद हमारी जो एक लेयर हुई वो हुई एपिकार्डियम की। एपिकार्डियम जो है एपिथेलियम से लाइन रहती है, एपिथेलियम से लाइन रहती है और इट इज एक्चुअली व्हाट, विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम हमने पढ़ी थी, तो ये जो एपिकार्डियम होती है एक्चुअली विसरल पेरिकार्डियम होती है और ये एपिथेलियम से लाइंड होती है, ठीक है। तो दिस इज द वॉल ऑफ हार्ट, ठीक। हार्ट की जो वॉल रहती है उसके तीन पार्ट हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम, ठीक है। अब हम आगे इस स्ट्रक्चर में वर्किंग पढ़ेंगे कि काम कैसे करता है हार्ट, ठीक है। चूड़ी कैसे ना बोले